हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल एड्यूशा वंस अगेन। आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं वेस्ट बंगाल फूड एसआई का 2014 का पेपर। ठीक है, 2014 में एसआई का एग्जामिनेशन हुआ था, तो उसका आज हम लोग जनरल स्टडीज़ का पार्ट देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है हम लोग कुछ क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 भी आने वाला है इस वीडियो का। इस वीडियो में बेसिकली मैं जो क्वेश्चंस था वो दिखाऊंगा और उसके आंसर्स क्या होंगे वो देखेंगे, और उसके साथ साथ अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहेगा तो इस वीडियो के थ्रू मैं इसको भी प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, द नॉन मेटल दैट कंडक्ट्स हीट एंड करेंट। इसका आंसर होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो हीट और करंट को कंडक्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर का फोर्थ स्टेट क्या होता है? तो मैटर का जो फोर्थ स्टेट है उसको हम लोग बेसिकली प्लाज्मा बोलते हैं। मैटर का सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है, 3 स्टेट। चौथा होता है प्लाज्मा, और एक फिफ्थ स्टेट भी होता है जिसको हम लोग बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, प्रेशर कुकर कुक्स राइस फास्टर बिकॉज it always lets the steam escape. Option B, high pressure crushes the hard covering of rice grains. Option C, it does not let the heat energy escape easily. या फिर ऑप्शन डी, हाई प्रेशर रेसेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, हाई प्रेशर रेजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ज़्यादा प्रेशर की वजह से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। इनमें से कौन सा ऐसा फूड है जो प्रोटीन का बेस्ट सोर्स है? ठीक है, बटर, फिश, लेट्स या फिर मिल्क। तो इसका आंसर होगा बी, फिश। और यहाँ पे आपको याद रखना यह है कि मिल्क को हम लोग कंप्लीट फूड भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, DRDO स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन ए, डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। बी, डेंटल रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सी, डॉक्यूमेंट्री रिफॉर्म्स एंड डिप्लॉयमेंट ऑर्गेनाइजेशन। या फिर डी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा डी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेड क्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है, और ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1958 में। ठीक है, 1958 में ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था। कमेंट में आपको ये बताना है कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, द अर्लियर नेम ऑफ शेर शाह वाज। शेर शाह का पुराना नाम क्या था? ए, जूना खान, बी, सरफराज खान, सी, फरीद खान या फिर डी, खिजर खान। तो इसका आंसर होगा सी, फरीद खान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 57, द सेलिब्रेटेड नॉवेल गॉडफादर वॉज ऑथर्ड बाई। गॉडफादर किसने लिखा था? हैरोल्ड रॉबिन्स, जॉन मिल्टन, विक्टर ह्यूगो या फिर मारियो पूजो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मारियो पूजो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, कौटिल्य रोड द बुक नेम्ड। कौटिल्य ने जो बुक लिखा था उसका नाम क्या है? ए, मुद्रा रक्षास, बी, अष्टध्यायी, सी, बुद्ध चरित्र या डी, अर्थशास्त्र। तो बेसिकली कौटिल्य ने जो बुक लिखा था वो है अर्थशास्त्र। ठीक है, और बाकी देखिए, मुद्रा रक्षास विशाखा दत्ता ने लिखा था, बुद्ध चरित्र अश्वघोषा ने लिखा था, अष्टध्यायी पाणिनि ने लिखा था। कौटिल्य को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, चाणक्य। ठीक है, और विष्णुगुप्ता भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, इन इंडिया ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ रीट्रीटिंग मानसून रेनफॉल अकर्स इन द। देखिए, इंडिया में रीट्रीटिंग मानसून की वजह से रेनफॉल कहाँ पे होता है? ये जो रीट्रीटिंग मानसून है इसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट मानसून भी बोलते हैं। तो ये जब आता है तो इसके ज़रिए बेसिकली कोरोमंडल कोस्ट में जो है बारिश देखने को मिलती है। ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट में रेनफॉल होता है इसकी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, द गैस प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर विच फिल्टर्स आउट सम ऑफ द सन्स अल्ट्रावायलेट लाइट एंड प्रोवाइड्स एन इफेक्टिव शील्ड अगेंस्ट रेडिएशन डैमेज टू लिविंग थिंग्स इज। स्ट्रेटोस्फेयर में वो कौन सा गैस प्रेजेंट है जो कि सन से आने वाला अल्ट्रा वायलेट लाइट को जो है बेसिकली फिल्टर्स करता है और एक तरह से शील्ड प्रोवाइड करता है हम लोगों को डैमेज से? तो ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी ओजोन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन या फिर ऑप्शन डी मीथेन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ओजोन
ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया है। हीलियम का He, ऑक्सीजन का O2, ओजोन का O3, मीथेन का CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, द पर्सन हु गेव द परमिशन टू जॉब चार्नोक टू डू बिजनेस इन बंगाल। ऑप्शन ए खुर्शीद कुली खान, बी शाइस्ता खान, सी सुजाउद्दीन या फिर डी फर्रुखशियार। तो इसका आंसर होगा बेसिकली डी फर्रुखशियार। फर्रुखशियार ने जो है परमिशन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, द एक्सटिंक्ट एनिमल यूज्ड इन द लोगो ऑफ WWF। WWF में के लोगो में जो एक्सटिंक्ट एनिमल है वो कौन सा है? ठीक है, टाइगर है या जाइंट पांडा है, डोडो है या राइनोसोरस है। तो इसका आंसर होगा बी जाइंट पांडा। ठीक है, WWF का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और ये 1961 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेड क्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 63 जो बेसिकली है वो करंट अफेयर से रिलेटेड है, जो कि अब आउटडेटेड हो चुका है। तो आपको अभी बताना है कि हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ BCCI। ठीक है, ये कमेंट में इसका आंसर आप दे सकते हैं, हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ BCCI। क्वेश्चन नंबर 64, when the high tide is lower and the low tide is higher than at normal time, it is called the spring tide, neap tide, tidal bore या फिर सिजरगी। तो इसका आंसर होगा बी नीप टाइड। इसको हम लोग नीप टाइड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, अ बॉडी मूविंग यूनिफॉर्मली along a circular path has a constant velocity, बी कांस्टेंट स्पीड, सी वेरिएबल स्पीड या फिर डी सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, अगर एक सर्कुलर पाथ में एक बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तो उसके कांस्टेंट वेलोसिटी होगा या कांस्टेंट स्पीड होगा या वेरिएबल स्पीड होगा या फिर सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा। तो यहाँ पे क्योंकि यूनिफॉर्मली कर रहा है मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो इसलिए कांस्टेंट स्पीड होगा। कांस्टेंट वेलोसिटी क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हर पॉइंट पे जो है इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है और वेलोसिटी जो है डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है, तो इस वजह से कांस्टेंट वेलोसिटी यहाँ पे आंसर नहीं हो सकता है। सो आंसर इज कांस्टेंट स्पीड। नेक्स्ट, मोस्ट इम्प्योर फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर इज रिवर वाटर, लेक वाटर, सी वाटर और रेन वाटर। तो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा इम्प्योर जो नेचुरल वाटर होता है वो बेसिकली सी वाटर होता है। आपको बताना है कि मोस्ट प्योर फॉर्म इसमें से कौन सा होता है वाटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड इज ए श्रीमावो भंडारनायके, बी मार्गरेट थैचर, सी इंदिरा गांधी या फिर डी बेगम खालिदा जिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा श्रीमावो भंडारनायके। ठीक है, ये जो है श्रीलंका की PM बन चुकी हैं 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, सोक्रेट्स द वाइस मैन ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड हु डेवलप्ड द मेथड ऑफ इंक्वायरी एंड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, बिलोंग टू, सोक्रेट्स बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते थे? ए फ्रांस, बी एथेंस, सी ग्रीस या फिर डी चाइना। इसका आंसर होगा बी एथेंस। ठीक है, सोक्रेट्स जो है वो एथेंस को बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 69, द हाईएस्ट पीक इन इंडिया इज, इंडिया का हाईएस्ट पीक कौन सा है? कंचनजंगा, बी माउंट एवरेस्ट, सी माउंट गॉडविन ऑस्टिन K2 या फिर डी नंगा पर्वत। तो अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के हिसाब से हाईएस्ट पीक जो होगा वो कंचनजंगा होगा। ठीक है, इसका हाइट जो है 8586 मीटर है। गॉडविन ऑस्टिन जिसको K2 भी हम लोग बोलते हैं, इसका हाइट 8611 मीटर है। माउंट एवरेस्ट का 8849 मीटर है और नंगा पर्वत का 8126 मीटर है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि नंगा पर्वत को हम लोग द्यामिर भी बोलते हैं। ठीक है, नंगा पर्वत इज ऑल्सो नोन एज द्यामिर। द वैदिक डेटी इंदिरा वॉज द गॉड ऑफ, इंदिरा जो है वो किस चीज़ के गॉड थे? ए विंड, बी एटर्निटी, सी रेन एंड थंडर या फिर डी फायर। तो इसका आंसर होगा रेन एंड थंडर। ठीक है, जो इंदिरा थे वो रेन एंड थंडर के गॉड थे। विंड का जो गॉड थे उनको हम लोग वायु बोलते हैं। फायर के जो गॉड थे उनका नाम अग्नि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशंस अमंग ए सॉइल एंड वाटर, बी मैन एंड इन्वायरमेंट, सी ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वायरमेंट या फिर डी मेंबर ऑफ अ फैमिली। तो इसका आंसर होगा सी ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वायरमेंट। ऑर्गेनिजम्स और इन्वायरमेंट के बीच के स्टडी को हम लोग बोलते हैं इकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 72, ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ
बोन्स, स्टडी ऑफ बर्ड्स, स्टडी ऑफ स्मेल्स या फिर डी नन ऑफ द अबव। सो बेसिकली ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी हम लोग किसे बोलते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी। स्टडी ऑफ बोन्स को हम लोग ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रोलाइसिस, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। ठीक है, ये याद रखना आपको। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आइंस्टाइन को 1921 में नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 74, अकॉर्डिंग टू 2011 रिपोर्ट द डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया इज। ऑप्शन ए गया बिहार, ऑप्शन बी अलवार राजस्थान, ऑप्शन सी हजारीबाग झारखंड या फिर ऑप्शन डी नॉर्थ 24 परगनास वेस्ट बंगाल। तो इस ऑप्शन के हिसाब से आंसर होगा नॉर्थ 24 परगनास वेस्ट बंगाल। ठीक है, और फर्स्ट जो है वो बेसिकली थाने है, महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट, और ये जो है हम लोग का वेस्ट बंगाल में नॉर्थ 24 परगनास, ये सेकेंड है। ठीक है, बट ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन डी होगा आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क। सार्क का इनमें से कौन सा कंट्री मेंबर नहीं है, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान या म्यांमार। इसका आंसर होगा म्यांमार। म्यांमार इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क। सार्क के टोटल 8 मेंबर्स हैं। ठीक है, इंडिया मेंबर है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल, भूटान। ओके, ये 8 कंट्रीज़ जो है सार्क के मेंबर्स हैं। यहाँ पे बेसिकली पाकिस्तान जो है 2 बार रिपीट हो गया है। पाकिस्तान के अलावा एक और मालदीव्स जो है मेंबर है। सो 8 मेंबर्स आर कंट्री ऑफ सार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, स्टेट इन विच फ्यू गवर्न द मेनी। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनार्की, ओलिगार्की, प्लूटोक्रेसी या फिर ऑटोक्रेसी। तो इसको हम लोग बोलते हैं ओलिगार्की। ओली का मतलब ही होता है लेस और फ्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। देहरादून, दार्जिलिंग, शिमला या फिर नैनीताल। इसका आंसर होगा बी, दार्जिलिंग। ठीक है, दार्जिलिंग में ये लोकेटेड है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम लोग और बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और भी फैक्ट्स को जानेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।